दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो कभी दूसरी जंग अजीम में तबाह और बर्बाद हो चुका था, लेकिन आज ये मुल्क पूरी दुनिया की मईशत में अपनी असर और रसूख बिठा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। वही जापान जिसने अपनी मेहनत, दियानतदारी और टेक्नोलॉजी में जिद्दत के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया है। चाहे जदीद कैमरे हों, रोबोट्स, मोबाइल फोन्स हों या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई और इजाद, सबसे पहले जापान का नाम ज़हन में आता है। ये वो मुल्क है जो आज दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत कहलाता है, लेकिन यहाँ के लोग सादगी, उसूल पसंदी और खुददारी में आज भी अपनी मिसाल अब है। ये लोग अपने काम खुद करना फख्र समझते हैं, चाहे वो किसी छोटे से काम की बात हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट की। और अगर आपने कभी ओसाका बैटरी ओसाका टेप का नाम सुना इस्तेमाल किया है, तो यकीनन आपके ज़हन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि इस ओसाका का जापान से क्या ताल्लुक है। वीडियो का आगाज करने से पहले व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तकरीबन 2 दिनों की तवील मेहनत के बाद में आपकी खिदमत में ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना हमारी हौसला अफजाई होती है, जिसके हम मुंतजिर भी रहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओसाका की असल हकीकत क्या है। दोस्तों, जापान का पासपोर्ट आज दुनिया का सबसे ताकतवर और मोतबर पासपोर्ट माना जाता है। ये कौम अपने उसूलों, रवायत, अनथक मेहनत और बेमिसाल ईमानदारी की बदौलत दुनिया भर में इज्जत और एहतराम की नजर से देखी जाती है। जापानी न सिर्फ कानून की मुकम्मल पासदारी करते हैं, बल्कि दूसरों के जज्बात, एहसासात और हुकूक का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि जापान एक महज़िब, तरक्की याफ्ता और दुनिया के लिए काबिले तकलीद मुआशरा बन चुका है। जापान को जापानी जुबान में निप्पोन छोटिये कहा जाता है, जिसका मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कहा जाता है कि सूरज सबसे पहले जापान ही में तुलू होता है। जापान मशरकी एशिया में वाक़े एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो अपने कुदरती हसन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जापान 14,125 जजीरों पर मुश्तमिल है और उन्हीं जजीरों ने इसे एक मुनफरिद सकाफत, रवायात और कुदरती तनव्वो बख्शा है। जापानी कौम सफाई पसंद होने में दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग न सिर्फ अपने घरों को साफ रखते हैं, बल्कि अपनी गलियों, मोहल्लों और अवामी मकामात की सफाई का भी खास ख्याल रखते हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के अंदरूनी हिस्से के साथ साथ बाहर की जगह को भी बार बार साफ करते हैं, गोया वो पूरे इलाके को अपना समझते हैं। अगर कोई राहगीर गलती से भी सड़क पर कचरा फेंक दे, तो लोग इसे निहायत अखलाक से रोकते हैं और बाज़ औकात तो पुलिस को इत्तला देकर माहौल की सफाई का खास एहतमाम करते हैं। यही नज़्म व ज़ब्त और शऊर जापान को एक साफ सुथरा, मुनज़्ज़म और महज़िब मुआशरा बनाता है। जापान में अवामी मकामात पर दुनिया के जदीद तरीन और आला मेयार के वाशरूम्स मौजूद हैं, जो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक होते हैं। यहाँ सफाई, सहूलत और टेक्नोलॉजी का ऐसा इम्तिजाज देखने को मिलता है कि हैरत होती है। माजूर अफराद, बच्चों और ख्वातीन के लिए अलग अलग मखसूस सहूलियात फराहम की गई हैं, ताकि हर फर्द को आसानी और आराम मुयस्सर आ सके। बच्चों के लिए डापर चेंजिंग स्टेशंस, माँ के लिए दूध गर्म करने के जदीद आलात और वजन चेक करने वाली मशीनें भी बआसानी दस्तयाब होती हैं। यही वजह है कि जापान को न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि महज़िब और इंसान दोस्त मुआशरा भी कहा जाता है, जहां छोटी से छोटी जरूरत का भी ख्याल रखा जाता है। जापान में बच्चों की तालीम से पहले उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जिंदगी के इब्तिदाई 3 साल सिर्फ अखलाकियात, नज़्म व ज़ब्त और इंसानियत सिखाने पर जोर दिया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि दूसरों का एहतराम कैसे करना है, माहौल की हिफाजत क्यों जरूरी है और जिम्मेदारी क्या होती है। बच्चे अपने क्लास रूम्स की सफाई खुद करते हैं, यहाँ तक कि अपने इस्तेमाल शुदा टॉयलेट्स की सफाई भी खुद सीखते हैं। ये आदत उनके किरदार में ऐसी रासिख हो जाती हैं
कि सारी जिंदगी वो सफाई, जिम्मेदारी और नज्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं। इसीलिए जापानी मुआशरा सफाई पसंद, मुनज़्ज़म और बाइखलाक कहलाता है। जापानी खुराक ज्यादातर कुदरती और ऑर्गेनिक होती है। ये लोग सेहतमंद तर्ज़ जिंदगी पर यकीन रखते हैं, इसीलिए मस्नूई या गैर फितरी ग़िज़ाओं से हद दर्जा परहेज करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापानी अमूमन भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो इसे एक सुस्त जानवर तस्वुर करते हैं। ज्यादातर लोग बकरी के दूध को तरजीह देते हैं, क्योंकि इसे हल्का, आसानी से हजम होने वाला और सेहत बख्श समझा जाता है। एक रिवायती तरीका यह भी है कि अगर किसी बकरी को जड़ी बूटियों और दवाओं से इलाज किया जाए तो उनका असर दूध में आ जाता है, और वो दूध जिस्मानी इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जापानी खुराक में सी फूड का इस्तेमाल बहुत आम है। मछली, झींगे, ऑक्टोपस और दीगर समुद्री ग़िज़ाएं उनके रोजमर्रा खानों का हिस्सा है। अगरचे कुछ दीगर एशियाई कौमें कुत्ते, बली, मगरमच्छ और चूहे खाने के लिए मशहूर हैं, जापान में ऐसी रवायात बहुत कम नजर आती हैं और ये आम तौर पर मखसूस कबाइल इलाकों में महदूद होती हैं। जापानी सकाफत में रिवायती चावल से बनी शराब, जिसे साके कहा जाता है, को अक्सर खानों के साथ पेश किया जाता है। ये उनकी मेहमान नवाजी और रिवायती पकवानों का एक अहम हिस्सा है। जापानी शादियों में रिवायती लिबास और रस्म व रिवाज आम है, लेकिन यूरोपीय अंदाज भी इख्तियार किया जा रहा है। शादी में रंग पहनाए जाते हैं, केक काटा जाता है और मेहमानों को मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। शराब का इंतजाम होता है और रक्स भी किया जाता है। जापान में साइकिल सवार भी मुकम्मल तौर पर कानून के पाबंद होते हैं। यहाँ एक हाथ से साइकिल चिल्लाना सख्ती से मना है, क्योंकि इसे खतरनाक तस्वुर किया जाता है, और अगर कोई शख्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी 2 बार कर बैठे तो इसे लाजमी तौर पर ट्रैफिक स्कूल जाकर कवानीन का असर नौ मुताला करना और तरबियत हासिल करना होती है। यही सख्ती नहीं बल्कि शऊर और जिम्मेदारी का ये निज़ाम है, जिसकी बदौलत जापान की सड़कें न सिर्फ साफ सुथरी और महफूज हैं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता भी है। यहाँ हर फर्द कानून की पासदारी को अपनी जिम्मेदारी समझता है, जिससे पूरे मुआशरे में नज्म व ज़ब्त और तहफ़्फ़ुज़ का माहौल कायम है। टोक्यो समेत पूरे जापान में टोयोटा कंपनी हर साल 10 मिलियन से ज़ायद गाड़ियां फरोख्त करती है। जापान न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कारसाज मुल्क है, बल्कि बहरी जहाज बनाने की सनत में भी इसका कोई सानी नहीं। यहाँ गाड़ियां बेचते वक्त सच्चाई और शफाफियत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। कानून के मुताबिक गाड़ी बेचने वाला शख्स खरीदार को गाड़ी की हर छोटी बड़ी खामी के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करने का पाबंद होता है। अगर कोई शख्स जानबूझकर नक्स खराबी छुपाता है तो खरीदार पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यही दियानतदारी और उसूल पसंदी जापानी मार्केट को दुनिया भर में काबिले एतमाद बनाती है। जापानी कौम उसूल पसंदी और नज्म व ज़ब्त में दुनिया भर में अपनी मिसाल अप है। ये लोग अपनी जिंदगी में हुदूद और ज़वाबित का सख्ती से ख्याल रखते हैं, चाहे वो ज़ाती ताल्लुकात हों या समाजी रवैये। आमतौर पर जापानी अफराद महदूद ताल्लुकात रखते हैं और गैर कौमों और गैर मुल्कियों से फासला बरकरार रखते हैं, चाहे अपने जापानी शहरियत ही क्यों ना हासिल कर रखी हो। उनके यहाँ कानून की पासदारी न सिर्फ एक जिम्मेदारी बल्कि एक इखलाकी फरीजा समझा जाता है। किसी की जगह पर कब्जा करना, किसी का हक मारना, धोखा देना यहाँ बदतरीन जुर्म तस्वुर किया जाता है, जिसका मुआशरती बाइकॉट और कानूनी कार्रवाई दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसी उसूल पसंदी और दियानतदारी की वजह से जापान का मुआशरा साफ, महफूज और मुनज़्ज़म नजर आता है। जापान में रेस्टोरेंट्स और होटलों में रोबोट वेटर्स और रिसेप्शनिस्ट काम करते हैं। जापान ने अपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है कि 2013 में उन्होंने एक रोबोट खला में भी भेजा, जिसने बैन-अल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर खला नूरदों के साथ बातचीत भी की। ये लोग अपनी माहौल दोस्ती और कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए फूलों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जापान इन ममालिक में शुमार होता है जहां लोगों की औसत उम्र 70 साल से कहीं ज्यादा है।
یہ دنیا کا وہ خوش نصیب ملک ہے جہاں سب سے زیادہ معمر اور عمر رسیدہ افراد بستے ہیں۔ یہاں کے بزرگ نہ صرف طویل عمر پاتے ہیں بلکہ صحت مند اور فعال زندگی بھی گزارتے ہیں۔ جاپان کی اس طویل عمری کا راز ان کا متوازن طرز زندگی، صحت مند غذا، روزمرہ کی سرگرمیاں اور سادہ مگر باقاعدہ معمولات ہیں۔ اسی لیے جاپان کو لمبی عمر پانے والوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی جاپان کی دلچسپ، حیران کن اور معلومات سے بھرپور سیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو میں ایک اور شاندار اور حیران کن موضوع لے کر۔